अनवरपुर। यहाँ बर्फ के मौसम में हर घर चूल्हे के पास बैठा रहता और प्रेम कहानियां सुनी जाती। परंतु इस गांव की सबसे अनसुनी और अनहोनी कहानी थी आरव और यामिनी की। आरव एक कुम्हार था, मिट्टी से खिलौने, मूर्तियां पर घड़े बनाता था। यामिनी गांव की सबसे सुंदर और नेकदिल लड़की थी, जो फूलों से दवाइयां बनाती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे और एक दिन गांव के मंदिर में उन्होंने वचन लिए, जैसे भी हो एक दूजे को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और घड़े बनाता था। यामिनी गांव की सबसे सुंदर और नेकदिल लड़की थी, जो फूलों से दवाइयां बनाती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। एक दिन जब यामिनी जंगल में औषधियों के लिए गई, अचानक बिजली गिरी और एक पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। जब आरव को खबर मिली, वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। यामिनी की सांसें टूट चुकी थी। एक दिन जब यामिनी जंगल में औषधियों के लिए गई, अचानक बिजली गिरी और एक पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। जब आरव को खबर मिली, वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। यामिनी की सांसें टूट चुकी थी। ये ऊपर वाले की मर्जी थी बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। आरव ने सब छोड़ दिया। उसने कुम्हारी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया। लेकिन फिर एक दिन गांव की सबसे बूढ़ी महिला तामसी काकी उसके पास आई। बेटा, अगर तू तैयार हो तो मैं तुझे ऐसा रास्ता बता सकती हूँ जिससे यामिनी लौट सकती है। काकी, मैं किसी भी आग में कूद जाऊं, बस मेरी यामिनी वापस आ जाए। एक और रास्ता है, अमर झरना। वहां का जल अगर यामिनी पी ले तो वो इस संसार में पूरी तरह जीवित हो जाएगी। लेकिन जल लाना आसान नहीं, उसे तभी हासिल कर सकता है जो खुद मृत्यु का स्वाद चख चुका हो। आरव अंधक गुहा की ओर निकल पड़ा। पहली रात जब वह एक वीरान घाटी में रुका, एक डरावना चेहरा सामने आया, बर्फ से ढका, आंखें लाल। मैं डरता हूं, पर अपनी यामिनी के लिए उस डर आरव से ने आंखें लड़ूंगा। बंद की, अपने भय को स्वीकारा। वे चिल्लाया, मैं डरता हूं, पर अपनी यामिनी के लिए उस डर से लड़ूंगा। चेहरा गायब हो गया, रास्ता खुला। अब वो एक झील के किनारे पहुंचा। वहां एक महिला बैठी थी, हूबहू यामिनी जैसी। मैं यामिनी हूं, तेरी यामिनी। चल वापस चले, मैं जी उठी हूं। तू यामिनी नहीं है, तू मेरी चाहत का भ्रम है, और भ्रम टूट गया। दूसरी परीक्षा भी पूरी। अब आरव आखिरी गुफा में पहुंचा। वहां एक वृद्ध दानव बैठा था। उसके पास था कांच का दिल। आरव अमर झरने तक गया। वहां दरवाजा था, उस पर लिखा था, केवल वह प्रविष्ट कर सकता है जो मर चुका है पर फिर भी जीवित है। अचानक आरव की छाती में तेज दर्द हुआ। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं बोला, बस उसका सिर यामिनी की गोद में था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। नया संकट कुछ दिन बीते ही थे कि गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। जो भी यामिनी को छूता वो बीमार हो जाता। वैद बोले, जो आत्मा मृत्यु को पार कर लौटे वह अब इस संसार में स्थायी नहीं रह सकती। यामिनी का जीवन अधूरा है। आरव तिलमिला उठा, क्या मैं उसे फिर से खो दूंगा? एक और रास्ता है, अमर झरना। वहां का जल अगर यामिनी पी ले तो वो इस संसार में पूरी तरह जीवित हो जाएगी। लेकिन जल लाना आसान नहीं, उसे तभी हासिल कर सकता है जो खुद मृत्यु का स्वाद चख चुका हो। मैं चखूंगा, जितनी बार भी जरूरत हो। आरव अमर झरने तक गया। वहां दरवाजा था, उस पर लिखा था, केवल वह प्रविष्ट कर सकता है जो मर चुका है पर फिर भी जीवित है। अचानक आरव की छाती में तेज दर्द हुआ। वह गिर पड़ा। सामने फिर वही दानव आया। क्या तू फिर मरने आया है? नहीं, मैं जिंदा रहकर मरने आया हूं। दानव ने उसकी छाती में हाथ डाला और आरव की सांसें थम गईं, लेकिन वह खड़ा रहा। अब आरव आखिरी गुफा में पहुंचा। वहां एक वृद्ध दानव बैठा था। उसके पास था कांच का दिल। झरने का द्वार खुल गया। अचानक आरव की छाती में तेज दर्द हुआ। वह गिर पड़ा। सामने फिर वही दानव आया। क्या तू फिर मरने आया है? नहीं, मैं जिंदा रहकर मरने आया हूं। दानव ने उसकी छाती में हाथ डाला और आरव की सांसें थम गईं, लेकिन वह खड़ा रहा। बोल पड़ा, यामिनी के बिना मैं अधूरा हूं। आधे से ज्यादा तो वैसे भी मर चुका हूं। झरने का द्वार खुल गया। आरव ने जल भरा और गांव लौटाया। यामिनी को पिलाया। इस बार उसका चेहरा चमका। उसकी सांसें अब जीवन से भरी थीं। आरव ने जल भरा और गांव लौटाया। यामिनी को पिलाया। इस बार उसका चेहरा चमका। उसकी सांसें अब जीवन से भरी थी। आरव और यामिनी ने
एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनाई। यामिनी अब गांव की वैद बनी और आरव फिर से कुम्हार। लेकिन अब वो सिर्फ घड़े नहीं बनाता था, वो कांच के दिल बनाता था, प्रेम, त्याग और विश्वास से। गांव वाले कहते हैं